तो हाँ जी, कैसे आप सब लोग। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 6.1 के जो एक्सरसाइज 6.1 है इसके जो हमने दो क्वेश्चन को पहले ही जो पिछले वाले वीडियो उसमें डिस्कस किया है। तो आज जो है आज हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, अब जो है इसको बुक पर देखिए क्या लिख रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एन ओ, इसका मतलब क्या होता है, नंबर। ठीक है, एन ओ डॉट मीन्स नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच each of the following number must be divided to obtain a perfect क्यूब। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे पहला पार्ट है 81। हमें बोल रहा है कि ऑब्वियसली ये जो है नंबर 81 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, मतलब ये क्यूब नंबर नहीं है। हमें क्या बोल रहा है कि आप जो है एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जब उस नंबर से आप इस नंबर को डिवाइड करोगे, जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट नंबर हमारे पास होगा वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें हम क्या कर रहे थे, हम जो है नंबर एक था वो परफेक्ट क्यूब नहीं था, उसको हम किसी नंबर से मल्टीपल कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या करना है, अब मल्टीपल हमें नहीं करना है बल्कि क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे हम दूसरे क्वेश्चन में करते आ रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको हम तोड़ रहे थे प्राइम नंबर की फॉर्म में, वैसे ही अभी इस वाले क्वेश्चन में भी हम वही करने वाले हैं। फिर जो है अगर हम ट्रिपलेट देखेंगे कि जैसे अगर एक 2 आता है, 3 आता है या फिर 5 आता है, वो अगर ट्रिपलेट में नहीं होगा, जो भी ट्रिपलेट में चीज़ नहीं होगी, कोई सा फैक्टर अगर ट्रिपलेट में नहीं होगा, ट्रिपलेट में अगर वो 3 बार नहीं होगा, जैसे अगर 2 है वो 3 बार नहीं होगा, वो एक ही बार होगा, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि सपोज कोई नंबर है, उसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 2 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 5। ठीक है, ये एक नंबर है हमारे पास। जब इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से इसको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखा तो वो जो है इस तरीके से कुछ आ रहा है नंबर हमारे पास। तो अब हमें क्या बोल रहा है कि आप जो है इस नंबर को, अब ये मतलब ये नंबर इस चीज़ के बराबर है। ठीक है, जब इन प्राइम नंबर्स को मैं आपस में मल्टीपल करता हूँ, जो आंसर होगा वो इस नंबर के बराबर होगा। तो वो जो है ऑब्वियसली परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 2 जो है ये तो ट्रिपलेट में है, ट्रिपलेट मतलब 3 बार तो है ये 2, लेकिन ना तो ये 3 ट्रिपलेट है ना ये 5 ट्रिपलेट है। 3 जो है यहाँ पर एक ही बार है और 5 भी यहाँ पर एक ही बार है। अगर यहाँ पर एक खाली 2 2 2 ही होता तब हम इसको परफेक्ट क्यूब बोल सकते थे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। हमें इसको डिवाइड करके जो भी बाकी फैक्टर्स बचेंगे वो क्या होने चाहिए, ट्रिपलेट पे होने चाहिए। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, एक तो हम 3 से डिवाइड करेंगे मल्टीपल बाय 5। ठीक है, हम जो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 15 से। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, बाकी जो इसके जो फैक्टर्स रहेंगे वो ट्रिपलेट में रहेंगे, 2 2 2। ऐसे हम यहाँ पर चलेंगे। इन क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, वही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 81 को ब्रेक डाउन करेंगे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। देखिए 81 जो है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, क्योंकि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो इवन नहीं है, वो क्या है, ऑड है। तो अब देखिए इसके बाद फिर 3 से होगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिजिट का सम है 8 + 1 = 9, जो डिविजिबल है 3 का, तो हम इसको कैसे करेंगे, 3 से। 3 2 = 6। तो देखिए 3 मल्टीपल बाय 2 = 6। तो लेकिन यहाँ पर 8 है, मतलब 6 आया, लेकिन 8 है तो बचा कितना, 2। 2 + 1 कितने होता है, वो 21। 2 और 1 क्या होता है, 21 होता है। तो 21 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, 7 × 3 मल्टीपल 7 या 21 होता है। तो मतलब 27 को जब मैं 3 से मल्टीपल करूँगा वो किसके बराबर आएगा, 27 को मैं जब 3 के साथ मल्टीपल करूँगा 81 आएगा। अब ये क्या है, 7 + 2 = 9। ये फिर से 3 से डिविजिबल है। क्यों, ये 2 से तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 7 है, 7 जो है वो इवन नहीं है। तो ये जो है 3 से होगा, 3
तो 9 3 27 आ गया ये। अगेन इसको हम 3 से करेंगे, 2 से होगा नहीं, तो 3 से होगा, 3 3 9। तो अगेन इसको हम 3 से करेंगे, 3 1 3, 1 मल्टीपल बाई 3 इज़ 3, 3 मल्टीपल बाई 3 इज़ 9, 9 मल्टीपल बाई 3 27, 23 मल्टीपल बाई 3 इज़ 27 मल्टीपल बाई 3 इज़ 81। तो मतलब 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3। तो यहाँ पर ये 3 तो ट्रिपलेट पे है, लेकिन यहाँ पर ये जो एक 3 है ये एक्स्ट्रा है। अगर ये यहाँ पर ये चीज़ 3 नहीं होता तब जाके जो हमारे पास ये नंबर क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता। लेकिन यहाँ पर जो 3 है वो अकेला है, मतलब जो 3 है यहाँ पर, तो इसका ट्रिपलेट बन रहा है। इन तीनों का तो हम ट्रिपलेट बना पा रहे हैं, लेकिन इस 3 का हम ट्रिपलेट बना नहीं पा रहे हैं। तो इसको हम ख़त्म कैसे करेंगे, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा किससे, 3 से। जब यहाँ से मैं इक्वालिटी RHS में डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो मुझे यहाँ से भी LHS में भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। देयरफॉर वे डिवाइड, हम क्या करेंगे, 81/3। जब इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा, यहाँ से जब 3 से डिवाइड करूँगा ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास खाली ये 3 फैक्टर बचेंगे जो ट्रिपलेट में है। यहाँ से 81 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो वो आएगा 27, है ना। 81 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 27 आता है। यही हमें पूछना था, ये बोलना था कि आप जो है इसको किस नंबर से डिवाइड करोगे। स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर क्या है, वो 3 ही है, क्योंकि 3 के अलावा और हमारे पास यहाँ, तो इसको हम किससे कर सकते हैं, 81 से भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ना। 81 को जब मैं डिवाइड करूँगा 81 से, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 जो एक परफेक्ट क्यूब है। लेकिन हमें बोल रहा है कि आप जो है स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड कीजिए। तो 81 बड़ा है, छोटा है कि 3 छोटा है, तो आप बोलोगे सर 3 छोटा है, तो इसीलिए हम इसको किससे कर रहे हैं, डिवाइड 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। या तो इसको हम देखिए स्मॉलेस्ट नंबर बता रहे हैं, तो यहाँ तो 3 है, 3 से भी इसको जब आप डिवाइड करेंगे ये नंबर परफेक्ट क्यूब बनेगा। 81 से जब इसको हम करेंगे तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। 3 और 81 के बीच में अगर हम इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, ये वाला नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। तो 81 और 3 में जो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 3 है। तो इसीलिए मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब आपको आदत सी होगी क्योंकि हम जो पिछला यूनिट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स था उसमें भी यही मेथड से वहाँ पर फाइंड आउट कर रहे थे कि स्मॉलेस्ट नंबर किस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, किस नंबर से इसको मल्टीपल करेंगे। वो जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में। तो दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो है 1 to 8। अब क्या करना हमने, ये ऑब्वियसली 1 to 8 जो है एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसका हम जब क्यूब करते हैं वो 1 to 8 के बराबर आता है। तो हम क्या करना है, अब हमें बोल रहा है कि आप जो है इसको किससे डिवाइड करोगे तब जाके ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा है कि इसको हम किससे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एक जो मेथड है उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उससे हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। फिर वहाँ पर देखेंगे कि हम जो है वो प्राइम नंबर्स वो ट्रिपलेट में है कि नहीं है। जो ट्रिपलेट में नहीं होगा उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो तब जाके ये जो नंबर क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। नंबर क्या है, 1 2 8। तो यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, दिस इज यूनिट प्लेस पे 8 है, 10th प्लेस पे 2 है और 100th प्लेस पे 1 है। हमें देखना है कि अगर ये आपने पढ़ा होगा कि 2 से हम किन किन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, उसमें से वो डिविजिबिलिटी चेक कहते हैं उसको। गेस आपने सिक्स्थ में पढ़ा, 5th-6th में पढ़ा होगा। अगर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो A1 होगा तो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब रिमाइंडर जो है तब 0 आएगा। तो यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है वो डिजिट जो है वो क्या है, 8 है, जो कि डिविजिबल है 8 के। A1 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब इसको हम पहले 2 से करेंगे। 6 दूने 12, 4 दूने 8। फिर से यहाँ पर 4 है जो इवन है, मतलब 2 से ये होगा 2, 32 दूने 64। फिर से होगा ये 16 दूने 32। फिर से ये होगा 8 दूने 16। फिर से इसको हम 2 से करेंगे, 4 दूने 8। फिर से इसको हम करेंगे 2 दूने 4। फिर से इसको हम 2 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। तो 1 to 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीपल बाई 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 2, है ना। 7 बार 2 है, मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 2 मल्टीपल बाई 2 इज 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, 32 2 ज़र 64, 64 2 ज़र 1 2 8।
ठीक है, आ रहे हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ट्रिपलेट बनाना है। पहले मैं इन तीनों का एक ट्रिपलेट बनाता हूँ, इन तीनों का ट्रिपलेट बनाता हूँ, लेकिन ये जो 2 है ये अकेला रह जाता है, इसका मैं ट्रिपलेट नहीं बना पा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, हमें जो है इस 2 को हटाना है। 2 को हटाना मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 लाऊंगा तो 1 कैसे ला सकता हूँ, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 1 होता तो तब जो है इसको मैं 1 मल्टीपल बाय 1 मल्टीपल बाय 1 लिख सकता हूँ। तो ये एक ट्रिपलेट है ना। 1 को अगर हम कितनी भी बार खुद के साथ मल्टीपल करेंगे तो आंसर जो है फिर हमारे पास 1 ही आना है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 है, 1 को अपने साथ 3 बार मल्टीपल करता हूँ तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 1 होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। मतलब यहाँ पर 2 के बदले के हमारे पास 1 के बदले क्या है, 2 है। तो 2 को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए मुझे अगर 1 बनाना होगा तो 1 कैसे बनाऊंगा, इसके बदले में 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मतलब जब इस RHS इस इक्वेशन की अब इक्वालिटी है, इक्वालिटी मतलब जब कहीं पर भी इक्वालिटी आपको होगा, अगर आप ऑपरेशन कुछ करते हो इक्वालिटी के RHS में कुछ आप ऑपरेट करते हो, यहाँ पर आप क्या ऑपरेट कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो इक्वालिटी के LHS में भी उसी चीज़ से आपको ऑपरेट करना पड़ता है। तो 2 से अगर मैं RHS में ऑपरेट कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे LHS में वही करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देयरफॉर वी क्या करेंगे हम, वी डिवाइड 128 बाई 2। तो यहाँ से जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा ये 2 तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर 1 रहेगा, बाकी जो बचे हैं वो ट्रिपलेट में होंगे। ये ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट में 3 में है, ये भी 3 टाइम्स है। तो इसको यहाँ से जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा ये आएगा 64। ठीक है। तो जो 128 को मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 2 से करता हूँ डिवाइड। जो हमारे पास रिजल्टेंट नंबर है वो क्या आता है, 64, जो एक परफेक्ट क्यूब है नहीं, ये आपको पता होगा। 4 का क्यूब किसके बराबर होता है, 64 के बराबर। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। यही हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट फाइंड नंबर हमें यहाँ पर जो ट्रिपलेट में नहीं था वो 2 ही था। अगर वहाँ पर 2 मल्टीपल बाई 2 होता तो हम उसको किससे डिवाइड करते, 4 से मल्टीपल करते। ठीक है। अगर वहाँ पर 2 मल्टीपल बाई 5 होता, वो 2 और 5 ट्रिपलेट में नहीं होता, तो हम उसको 2 और 5 से 2 मल्टीपल बाई 5 से डिवाइड करते, दैट इज 10 से हम उसको तब डिवाइड करते। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरे पार्ट इज 1 3 5। वही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फिर से जाएंगे। 1 3 5 देखिए 2 से डिवाइड होने वाला है नहीं, क्योंकि जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो इवन नहीं है, तो 2 से तो होने वाला है। उसके बाद जो हमारे पास अगला प्राइम नंबर है वो क्या है, 3 है। तो 3 इससे होगा, देखिए 1 + 3 इज 4, 4 + 5 इज 9। तो इंडिविजुअल डिजिट्स का जो सम है वो किसके बराबर आ रहा है, 9, जो डिविजिबल है 3 का। तो मतलब जो ये नंबर है वो 3 से डिवाइड होएगा। 3 से होगा, 3 4 12, यहाँ पर है 1 5 3 15, है ना। 45 को जब मैं 3 से मल्टीपल करूँगा तो वो आएगा 135। अब फिर से ये जो है 45 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिजिट का सम है 4 + 5 किसके बराबर होता है, 9। तो मतलब ये 3 से डिवाइड होना है। 3 1 3 और 5 3 15। ये फिर से 3 से होगा, क्यों, 5 + 1 is 6, जो डिविजिबल है 3 का। मतलब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम करेंगे फिर से 3 से होना है। तो 5 3 15, 5 1 5, है ना। तो इसका मतलब जो 135 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3। 3 जो है वो 3 बार है, मल्टीपल बाई 5। 3 का तो मैं ट्रिपलेट बना पा रहा हूँ, लेकिन जो 5 है उसका मैं ट्रिपलेट नहीं बना पा रहा हूँ। तो वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 1 होता, 5 के बदले 1 होता, तो 1 को मैं 3 बार लिख सकता हूँ, 1 × 1 मल्टीपल बाई 1, वो फिर से 1 ही आता। मतलब यहाँ पर मुझे अगर 1 होता तब जाके ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता। तो 1 कैसे मैं यहाँ पर इसके बदले 5 के बदले 1 कैसे ला सकता हूँ, मैं जब इसको 5 से डिवाइड करूँगा, है ना। 5 से मैं जब इसको डिवाइड करूँगा तब जाके यहाँ पर 1 आएगा। तो जब इक्वालिटी के RHS में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो मुझे इक्वालिटी के LHS में भी डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। जब 5 से मैं डिवाइड करूँगा ये वाला 5 तो कैंसिल हो जाएगा। वी डिवाइड 135 बाई किससे, 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे इधर, तो इधर भी ये वाला 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रहेगा। 1 × 1 मल्टीपल बाई 1 इज 1 ही। तो 1 को मैं 1 = 1 मल्टीपल बाई 1 मल्टीपल बाई 1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 135 को मैं जब इससे किससे 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 2 10, 5 2 10, 3 7
7 5 35। 135 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 5 के साथ, जो हमारे पास कोफिशिएंट आता है वो कोफिशिएंट क्या आ रहा है 27। जो 27 एक परफेक्ट क्यूब है। आपको पता है जो 3 का क्यूब है वो किसके बराबर होता है 27 के बराबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया 5। 5 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ जो हमारे पास रिजल्टेंट नंबर आता है वो क्या है एक परफेक्ट क्यूब आता है जो कि है 27 विच इज़ अ क्यूब ऑफ 3। 3 का जो क्यूब है वो क्या होता है 27। तो 27 हमें यहाँ पर मिला। जब 135 को मैं किससे डिवाइड करता हूँ 5 से मैं इसको जब डिवाइड करता हूँ मेरे पास जो रिजल्ट नंबर आता है वो क्या है परफेक्ट क्यूब है। तो चौथा पार्ट हमारे पास क्या है 192। आपके पास अगर बुक होगी आप बुक पे भी देख सकते हो। मेरे पास ये कौन सी बुक है हमारे पास ये टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8 जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये आपके पास बुक होगी, आप इस पे देख सकते हो। एक्सरसाइज जो 6.1 है इसका थर्ड क्वेश्चन का चौथा पार्ट क्या है 192। 192 हमें ये क्या ऑब्वियसली ये जो 192 है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको जो है किस नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे तब जाके जो रिजल्टेंट नंबर है वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो वही हम लोग करते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से। इसको हम मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3 की फॉर्म में लिखेंगे 2 3 5 7 ऐसे लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब वही होता है एक नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स की मल्टीपल में लिखेंगे। जैसे प्राइम नंबर हो गया 2 3 5 7 9 हो गया 11 होगा, ऐसे हम इसको लिखेंगे। नहीं 9 तो नहीं है बल्कि 11 है। 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो है 11। ठीक है, तो 192 इसको मैं पहले सबसे पहले 2 से ये होगा क्यों जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो इवन है। 2 जब होगा 9 दूने 18 1 6 दूने 12। ठीक है, ये हो गया 9 दूने 18 1 9 दूने 18। तो यहाँ पर 19 है, यहाँ पर रहा 1 प्लस यहाँ फिर बनेगा ये 12 तो 6 दूने 12। तो फिर से 2 से होगा 2 4 दूने 8 यहाँ पर 9 है लेकिन 8 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 रहा, 1 प्लस 6 ये बनेगा 16। तो 16 कैसे आएगा 8 दूने 16। फिर से ये 2 से करेंगे हम इसको 2 दूने 4 रहा 0, यहाँ पर तो कुछ रहने वाला है नहीं तो रहा फिर यहाँ पर कहा इसके है 0 प्लस 0 और 8 को मैं बोल सकता हूँ 0 8 इज इक्वल टू वो क्या होता है 8 के बराबर। यहाँ पर क्या है 8 को मैं कैसे बना सकता हूँ 4 2 8। तो फिर से 2 से करेंगे हम 12 दूने 24। फिर से 2 से होगा 6 दूने 12। फिर से 2 से होगा 3 2 6। अब फिर से किससे होगा 3 1 3 3 1 3 3 मल्टीपल बाई 1 इज 3 3 2 6 6 2 12 12 दूने 24 24 दूने 48 ये। ठीक है, तो 192 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाई 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 3। ठीक है, तो 192 है, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ मतलब 2 और मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो कैसे लिख सकता हूँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर क्या है ट्रिपलेट बनाना है। देखिए 2 का तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पर भी इसका ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन ये जो 3 है इसका मैं ट्रिपलेट बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 है वो 1 की बार है। अगर ये 3 बार होता तो इसका ट्रिपलेट बन जाता। तो यहाँ पर जो 3 है वो 1 की बार है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 3 के बदले यहाँ पर 1 होता तो 1 को मैं लिख सकता 1 मल्टीपल बाई 1 मल्टीपल बाई 1। तो ठीक है, वहाँ पर अगर 1 होता तो काम बनता, लेकिन यहाँ पर 1 है नहीं, यहाँ पर क्या है 3। तो यहाँ पर 3 के बदले में 1 कैसे बना सकता हूँ जब इसको मैं डिवाइड करूँगा, इसे 3 से डिवाइड करूँगा। तो आप बोलोगे सर मैं इसको -3 भी कर सकता हूँ, लेकिन आप माइनस इसको नहीं कर सकते क्योंकि यह जो है 3 इसके साथ पूरे के साथ मल्टीपल में है। ठीक है, ये पूरे के साथ मल्टीपल में है, तो आप -3 तो नहीं कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा आपको 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब यहाँ RHS में मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो LHS में भी मुझे वही करना पड़ेगा, मुझे 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो 3 से जब करूँगा तो यहाँ पर खालिस ये एक तो ये ट्रिपलेट रहेगा, एक ये ट्रिपलेट रहेगा। तो LHS में भी मुझे क्या करना पड़ेगा डिवाइड 192/3। तो हमें क्या मिलेगा 192 को मैंने 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 6 3 18 है ना, 6 मल्टीपल बाई 3 हो गया 18। तो यहाँ पर रहा 1 और 2 यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर रहा, कितना हो गया 12। तो 12 को मैं 4 से 3 मल्टीपल बाई 4 इज़ 12। तो 192 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 64 के बराबर, जो क्यूब है, एक परफेक्ट क्यूब है, क्यूब नंबर है किसका, ये 4 का क्यूब किसके बराबर होता है 64 के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर तीसरे का
चौथा पार्ट, अब जो है इसका हम लास्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पांचवा पार्ट क्या है हमारे पास, 704। 704 ऑब्वियसली ये जो 704 है किसी का क्यूब नहीं है, मतलब हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका क्यूब जो है वो 704 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है बोल रहा है क्वेश्चन कि आप इसको किस नंबर से डिवाइड करोगे, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है हमें, तब जाके जो नंबर है क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा 704। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो क्या है, डिजिट है वो क्या है, इवन है। तो 35 दूने 70। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप पहले 3 2 ज़ार 6, यहाँ पर रहा 1, 7 है ना, तो 6 आ रहा है, मतलब 1 और 0 हो गया 10, 5 2 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4। फिर से हम 2 से करेंगे इसको, 17 दूने 34 है ना, 17 दूने 34 तो लेकिन 35 है, मतलब यहाँ पर एक रहा, एक और 2 हो गया 12, तो 6 दूने 12। इसको हम 2 से करेंगे, फिर 8 दूने 16, यहाँ पर रहा 8, 8 दूने 16। फिर से इसको 2 से करेंगे हम, तो 44 दूने 88, तो 2 से फिर 22 दूने 44, 2 11 दूने 22। तो 11 को मैं ऐसे एक ही 11 मल्टीपल बाय 1 इज 11, तो 704 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 हो गया। ये 3 बार 2 आ गया, अब 1 2 3 फिर से 3 बार 2 है, आ गया ये भी। तो अगला जो एक फैक्टर है वो क्या है, 11। इन 3 का तो एक ट्रिपलेट बनेगा, इन 3 का एक ट्रिपलेट बनेगा, 11 जो है वो अकेला रह जाता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड 704 बाई 11, ठीक है। 704 को हमने डिवाइड करना है 11 से, तो 11 से ये डिवाइड होगा, आपने पढ़ा होगा कैसे। जो देखिए यहाँ पर पहली जगह पे 4 है, फिर क्या है 3 है, मतलब ऑड, जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम जो है, जब उनको हम फिर करते हैं डिफरेंस, पहले हम उनका निकालते हैं सम। 4 + 7 किसके बराबर हो गया, 11, ठीक है 11। फिर हम सम करेंगे जो इवन प्लेसेस पे, यहाँ पर एक दूसरी जगह पे 0 है, उसके बाद कोई नंबर है नहीं, तो इसका जो सम है वो 0 ही होगा। फिर जब हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, 11 - 0 इज़ 11, जो कि डिविजिबल है 11 का। तब जाके अगर जो ये करके इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पे यहाँ पे क्या करना है, उन डिजिट का जो ऑड प्लेस पे डिजिट है उनका सम करेंगे हम, फिर जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका हम सम करेंगे, सम करके हम क्या करेंगे, उन दोनों का माइनस करेंगे। अगर जो रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस उनका फाइंड आउट करके अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 होगा, तो जो नंबर होगा वो डिवाइड होगा 11 से। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑड प्लेस पे जो डिजिटेड है वो 4 है और क्या है 7 है, तो इन दो का मैं सम करता हूँ, किसके बराबर आता है, 11 के बराबर। फिर हमें माइनस करना है जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स है, इवन प्लेस पे यहाँ पर एक ही डिजिट है वो क्या है 0, 11 - 0 क्या किसके बराबर होता है 11, जो कि डिविजिबल है 11 का। इसका मतलब 704 जो है वो डिवाइड होगा किससे, 11 से, ठीक है। 704 जो है वो डिवाइड होगा किससे, 11 से। तो यहाँ से 11 छिके 66, 66 यहाँ पर 66 6 रहा 66 हो, लेकिन हमारे पास है कितना 70, ठीक है। 70 में से 66 निकालेंगे हम तो कितना रहेगा 44, सॉरी 70 में से जब हम 66 करेंगे तो रहेगा 4, यहाँ से 70 में से 4 है तो एक 4 यहाँ से पहले ही है, तो यहाँ पर क्या रहेगा फिर 44 बनेगा। तो 44 को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 4 के बराबर। तो 704 को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो किसके बराबर आता है, 64 के बराबर, जो एक परफेक्ट क्यूब है। तो यही जो है हमें इसको किससे डिवाइड करना था, 11 से। हमें वही फाइंड करना था स्मॉलेस्ट नंबर, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या है 11। तो फिर जब डिवाइड करके हमारे पास जो नंबर आता है वो क्या आ रहा है 64 के बराबर, जो एक परफेक्ट क्यूब है। तो अब इसका जो है आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक इम्तियाज है, एक लड़का, इम्तियाज मेक्स अ क्यूबाइड ऑफ
प्लेस्टिसाइन ऑफ cm 2cm 5 centimeter. How many such cubes will he need to form a cube? How many such cubes, such cubites will he need to make a cube? ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक इम्तियाज़ है वो क्यूबाइट बना रहा है। क्यूबाइट आपको पता होगा जैसे 2 डायमेंशनल चीज़ जो प्लान फिगर है, जैसे रेक्टेंगल होती है उसमें लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है, डिफरेंट होती है। वैसे ही जो है वो 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर जो क्यूबाइट होती है उसमें भी वो एक किस्म का रेक्टेंगल ही, अगर उसको आप सामने से देखोगे वो आपको रेक्टेंगल ही दिखेगा। रेक्टेंगल वैसे ही होता है लेकिन वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है। तो क्यूबाइट अगर हम बनाएंगे, देखिए रेक्टेंगल क्या होता है कि उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, एक रेक्टेंगल ये, दूसरी रेक्टेंगल ऐसे बनाएंगे, उसकी भी लेंथ और ब्रेड्थ हम डिफरेंट रखेंगे। दिस इज क्यूबाइड। ठीक है, ठीक है, ये है क्यूबाइड। क्यूबाइड, लेकिन यहाँ पर जो बता रहा है वैसे तो बना नहीं है, क्योंकि जो इसकी 2 साइड्स है वो बराबर है। ठीक है, एक साइड 2 सेंटीमीटर है और बाकी क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो लेंथ है ना, थोड़ी सी मैं डिफरेंट बनाता हूँ। लेट मी मेक दिस। यहाँ से लेके यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर हाइट, और ये भी है 5 सेंटीमीटर, और ये जो है ये भी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट जो है वो भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें जो है इतने जो क्यूबाइट्स हैं, हमें कितने क्यूबाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब उन क्यूबाइट्स को मिलाऊंगा तो मेरे पास जो फिगर बनेगी वो जो है क्या बनेगी, क्यूब बनेगी। क्यूब आपको पता है वो कैसा होता है, जिसकी हर एक साइड जो है वो बराबर होती। ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब की जो हर एक साइड होती है वो बराबर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, मैं आता ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्यूब में क्या होता है कि हर एक साइड जो है बराबर होती है, लेकिन क्यूबाइड में जो है ज़रूरी नहीं है कि उसकी हर एक साइड बराबर होगी। मतलब 2 साइड्स तो बराबर हो सकती है, लेकिन जो तीनों की तीनों साइड्स तो बराबर नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास क्यूबाइड है, उसकी एक साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है, बाकी जो 2 रिमाइनिंग साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर हैं। तो हमें क्या बोल रहा है कि हमें अब बता रहा है कि हमें जो है इतने ऐसे कितने क्यूबाइड्स हमें लगेंगे। जब मैं उन क्यूबाइड्स को एक साथ मिलाता हूँ, जब उनको मैं जोड़ता हूँ, एक परफेक्ट क्यूब बनता है। क्यूब मतलब जब इनको हम इन क्यूबाइड्स को एक साथ जोड़ेंगे, जो रिजल्टेंट फिगर बनेगी वो क्या बननी चाहिए, क्यूब बननी चाहिए। तो हमें जो है वो फाइंड आउट करने हैं कि कितने हमें क्यूबाइड्स, ऐसे क्यूबाइड्स मतलब जिनकी लेंथ ब्रेड्थ मतलब जो जिनके डायमेंशंस 255 सेंटीमीटर होंगे। तो आपको पता होगी कि जो वॉल्यूम है ना, क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, solution we know volume of cuboid is equal to length multiplied by breadth multiplied by height. ठीक है, here L is equal to 2 centimeter, breadth is equal to 5 centimeter, height is equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमें इस क्यूब का
सॉरी क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना होगा, हमें क्या करना है, हमें इस साइड को भी मल्टीपल करना है आपस में, और इस साइड को जब हम मल्टीपल करेंगे तो वो बनेगा इस नीचे वाली बेस का क्या आएगा, वो एरिया आएगा, है ना। लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ वो किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर। मतलब जब इस 2 को मैं मल्टीपल करता हूँ इस 5 के साथ, तो मुझे जो है जो नीचे वाली बेस है ना, नीचे वाली बेस, यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास तो यहाँ पर कुछ है नहीं अभी ऐसा, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। जो नीचे वाली साइड है, जब उस इन 2 साइड्स को मैं आपस में मल्टीपल करूँगा तो नीचे वाली जो बेस जो नीचे ज़मीन की तरफ लगी है उसका जो एरिया मुझे लग जाएगा पता है, जो कि होगा 2 × 5 = 10। तो फिर जब मैं उस एरिया को ऐसे बढ़ाता जाऊँ, उस एरिया को यहाँ थोड़ा सा आ गया इसका, फिर जो है मैं इसको कैसे करेंगे, ये नीचे वाली बेस का एरिया आ गया, फिर जो है मैं उसके ऊपर वाली लेयर का जब एरिया निकालता हूँ वो भी आएगा वही 5 × 2, ठीक है, आ गया यहाँ इस वाली लेयर का, ठीक। फिर जो है मैं अगले लेयर का निकालूंगा ऐसे ऐसे, और ये कहाँ तक चलता जाएगा, जब तक मैं जो है इसकी हाइट, पूरी हाइट को, मतलब अब इसकी हाइट है ना, हाइट कितनी है इसकी 5 बार है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, इस एरिया को कितने बार ऐड करना है, 5 × 2, इसको मैंने कितनी बार ऐड करना है, 5 बार ऐड करना है, ठीक है। तो 5 बार ऐड करना है, तो इसका मतलब वो किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम के बराबर होगा। जब क्या करता हूँ मैं सारी साइड्स, क्यूबाइड की जो सारी साइड्स को एक साथ मल्टीपल करता हूँ तो वो किसके बराबर होता है, उस क्यूबाइड की वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो क्यूबाइड है, वहाँ पर क्यूबाइड है, उसकी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है वो क्या है, लेंथ इसकी है 2 के बराबर 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब जब मैं इस फॉर्मूले में लेंथ ब्रेड्थ का ये क्या वैल्यू डालता हूँ तो वॉल्यूम किसके बराबर आता है, देयरफॉर वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 × 5 सेंटीमीटर क्यूब, जो ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, वॉल्यूम के बराबर आ रहा है। तो अब हमें क्या बनाना है, हमें क्यूब बनाना है। तो क्यूब में क्या होता है, जो भी फैक्टर्स है वो ट्रिपलेट में होने चाहिए। यहाँ पर तो 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो हमें जो है क्या करना है, ट्रिपलेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 2 × 2 करना पड़ेगा, × 5 करना पड़ेगा। जब मैं इसको यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ें इधर होती, और तो ये चीज़ें 2 × 2 × 5 × 5 अब जो है ये 1 2 3 बार है, 5 भी ट्रिपलेट आ रहा है, तो 2 जो भी है वो भी कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो हमने इसको किससे मल्टीपल किया, हमने इसको किससे मल्टीपल किया, तब जाके जो क्यूबाइड है वो जो क्यूबाइड है वो क्यूब की फॉर्म में हमारे पास आता है। तो हमने इसको किससे मल्टीपल किया, 2 × 4 हमने इसको इससे मल्टीपल किया, किससे, वो ये वैल्यू इसका क्या है, 2 × 2 = 4, 4 × 5 जो किसके बराबर आता है, 20 के बराबर। तो हमने जो है जो वॉल्यूम है इसको किससे मल्टीपल किया, 20 से जब मल्टीपल हमने किया इसको, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वॉल्यूम है वो एक क्यूब का वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो हमने किससे मल्टीपल किया, 20 से मल्टीपल किया। तो इसका मतलब हमने इसको जिस चीज़ से मल्टीपल किया हमें जो है उतने ही क्यूबाइड्स लगेंगे। तो हमने इसको किससे मल्टीपल किया, 20 से मल्टीपल किया, देयरफॉर वी नीड 20 सच क्यूबाइड, 20 सच क्यूबाइड्स हमें चाहिए। तो यही हमें जो है फाइंड आउट करना था कि हम, आप बताइए कि कितने क्यूबाइड्स लगेंगे जब हम इन क्यूबाइड्स को आपस में मिलाते हैं, फिर जोड़ते हैं, जो रिजल्टेंट फिगर हमारे पास आती है वो क्या आती है, क्यूब आती है, ठीक है। जब ऐसे ऐसे 20 क्यूबाइड्स को मैं एक साथ मिलाता हूँ, जो रिजल्टेंट फिगर आएगी वो जो है वो क्यूब की फॉर्म में होगी, मतलब उसकी साइड जो है वो बराबर होंगी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो इक्वल होंगी, ठीक है। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 है वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा है क्यूब रूट्स, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, क्यूब्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी नंबर का हम क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है अब क्यूब रूट्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे,
उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जो है क्यूब रूट्स क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसका ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि हमें एक फील जैसा आना चाहिए आपको कि हम जो है वो क्यूब रूट्स क्यों पढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है मेरे पास, उसका वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है, 125 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। एक क्यूब है, ये एक क्यूब है और इसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, 125 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। ये वहाँ से दिया गया है, वहीं से दिया गया है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो है फाइंड आउट करनी है इस क्यूब की डायमेंशंस क्या है। डायमेंशन मतलब इसकी लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी। ऑब्वियसली इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट। अगर हम जो है एक चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे और अगर हमें लेंथ का वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा तो मैं जो है इस जो क्यूब की डायमेंशंस को पता कर सकता हूँ। मतलब इसकी लेंथ अगर मुझे पता चल गई, मुझे वहीं से ब्रेड्थ भी पता चल जाएगी और वहीं से मुझे इसकी हाइट भी पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर होगा, है नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अब इसका वॉल्यूम हमें वहीं से दिया गया है। तो अब क्यूब है तो क्यूब में क्या होती है, हर एक डायमेंशन सेम होती है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इस क्यूब की जो डायमेंशंस है वो क्या है, या फिर इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर। इफ़ एल जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर। एक्स के बराबर इसका मतलब वही ब्रेड्थ भी होगी, वही हाइट भी होगी। लेंथ भी एक्स के बराबर होगी, ब्रेड्थ भी एक्स के बराबर होगी और हाइट भी एक्स के बराबर होगी। अगर मैं इसका अब वॉल्यूम निकालूंगा, इस क्यूब का वॉल्यूम निकालूंगा तो वो किसके बराबर होगा, लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ मल्टीपल बाई 100। तो लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन वहीं से हमें दी गई है कि इसका जो वॉल्यूम है किसके बराबर है, वो 125 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम की थी इसकी लेंथ है वो x है। जब मैंने उस लेंथ जब एज्यूम की मैंने x है, मतलब ब्रेड्थ भी x होगी और हाइट भी x होगी। जब इन तीनों डायमेंशन को मैं आपस में मल्टीपल करता हूँ, ठीक है, खुद के साथ मल्टीपल करता हूँ, तो वो जो है मुझे इस क्यूब का वॉल्यूम मिलता है। तो ठीक है, वॉल्यूम जो है फिर इसके इफ़ अगर लेंथ x के बराबर है तो वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसके बराबर होगा x मल्टीपल बाई एक्स मल्टीपल बाई एक्स, है ना, जो कि होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स का क्यूब होगा, है नहीं। वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर, एक्स का क्यूब होगा। लेकिन जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, 125 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब एक्स का क्यूब क्या है, दिस इम्प्लाइज एक्स का क्यूब किसके बराबर होगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो अब हमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू। अगर मुझे एक्स का वैल्यू पता चल गया तो मैं जो है फिर इसके हर एक डायमेंशन को पता कर लूँगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर मुझे एक्स नहीं है बल्कि क्या है, एक्स रेज पावर 3 है ना। अगर यहाँ पर इसका x का पावर 1 होता तो तब काम चलता है, लेकिन यहाँ पर x का पावर क्या है, 3 है। तो 3 को मैं 1 कैसे बना सकता हूँ, जैसे हम वहाँ पर 2 है, 2 को हम 1 कैसे बनाते थे, जब उसको मैं डिवाइड करता था 2 से। तो वही क्या करना है, इस 3 को मुझे क्या करना है, डिवाइड किससे करना है, 3 से। तो अभी लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि जो 3 है वो है x का पावर, ठीक है। तो ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना कि ऐसे x को डिवाइड 3 से करूंगा तो इसका पावर ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा वैसे। तो मुझे क्या करना है, मैंने दोनों साइड से पावर को रेज करना है 1/3, ठीक है। मैंने क्या करना है, जो पावर्स है, इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर क्या है 3 है, ठीक है। 3 इसका पावर है और इसका पावर 1 है। तो मैंने क्या करना है, दोनों साइड से मैंने पावर्स को मल्टीपल करना है, किससे, 1/3 से। क्या करना है, मैंने मल्टीपल 1/3 से पावर्स को मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/3 टू द पावर्स। जो पावर है उनको मैंने मल्टीपल करना है 1/3 से। तो यहाँ पर LHS में जो है x है, x का पावर क्या है, 3 है, तो इसको मैंने मल्टीपल करना है 1/3 से, इज इक्वल टू 125, 1 पावर है, मल्टीपल करना है 1/3 से। 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर रहेगा x इज इक्वल टू 125 रेज पावर 1/3। जो पावर अब क्या है, x जो 125 है उसका पावर क्या है, 1/3। जब भी आपको कहीं पर इस तरह का नंबर दिखेगा जिसका पावर क्या होगा 1/3 होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। तो 1/3 अगर पावर होगा, 1/3 अगर पावर होगा तो उसको हम क्या ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे यहाँ पर 3,
ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम होती है। तो इसका मतलब यहाँ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 125। तो ये वाली चीज़ क्या डिनोट करती है, क्यूब रूट। क्या डिनोट करती है, दिस इज, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। तो हमें जो है क्यूब रूट पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें जो है फाइंड आउट वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या आएगा, जब पावर उसका क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जब उसका पावर क्या होगा, 3 होगा, 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हमें नंबर फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा। तो आपको पता है जब 5 का क्यूब किसके बराबर होता है, 5 रेज़ पावर 3 इज 125। इसका मतलब 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 रेज़ पावर 3। 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 रेज़ पावर, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 रेज़ पावर 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके बाद मैं लिखूँगा 5 रेज़ पावर 3, तो इसका पावर क्या है 1/3, 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा 5 के बराबर। तो ये हमें जो है फाइंड आउट करना था। हमें क्यों, मतलब क्यूब रूट्स को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आपको मैंने थोड़ा बोल दिया कि क्यों हमें क्यूब रूट्स को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब जो मैं थोड़ा आपको सिखाऊंगा कि क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको पता है स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करते थे, हम जो है वो दो नंबर का जो दो पेयरिंग, दो नंबर्स का पेयर करते थे। जो सेम नंबर है उनको हम क्या करते थे, दो पेयरिंग करते थे। मतलब दो नंबर्स के, दो सेम नंबर के अंदर जैसे 2 × 2 ऐसे हम दो नंबर्स के नीचे एक बार लगाते थे, अगले दो नंबर्स के नीचे बार लगाते थे, ठीक है, ऐसे हम करते थे। लेकिन यहाँ पर अब है क्या, वहाँ पर स्क्वायर रूट था तो 2 के नीचे लगा रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हमारे पास है क्यूब रूट, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर्स के नीचे एक बार लगाना पड़ेगा। 2 × 2 यहाँ पर हमें 3 नंबर के नीचे बार लगाना पड़ेगा। ऐसे हमें जो है वो ट्रिपलेट बनाने पड़ेंगे। वहाँ पर हम क्या करते थे, डुप्लेट बनाते थे, तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, ट्रिपलेट। जैसे आपको पता है कि जो 1 का क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर है नहीं, ठीक है। 1 का क्यूब जहाँ वो किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर। तो अगर मैं जो है इसका क्यूब निकालता हूँ, ठीक है, क्यूब रूट, अगर 1 का क्यूब रूट निकालना होगा, मतलब रेज़ पावर 3, ये किसको हम बराबर, इसको हम लिखेंगे 3, लिखेंगे इसको। ये दोनों चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। मतलब हमारे को यहाँ पर एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब जिसका मैं क्यूब करता हूँ वो जो है किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, ठीक है। 1 रेज़ पावर 3 = 1, मतलब जो 1 का क्यूब है वो किसके बराबर है, 1 का क्यूब है वो किसके बराबर है, सॉरी, क्यूब 1 का क्यूब तो 1 ही के बराबर होता है। तो अगर मैं 1 का क्यूब रूट भी अगर निकालेंगे हम, तो वो जो है वो 1 ही के बराबर आएगा। तो अगला हमारे पास नंबर है जो क्यूब नंबर है, हमारा मतलब जो परफेक्ट क्यूब है वो क्या है, 8 है ना, 8 है। अगर मुझे 8 का क्यूब रूट निकालना होगा, अगर मुझे 8 का क्यूब रूट निकालना होगा, मतलब इसका पावर क्या है 1/3, तो उसी को मैं लिखेंगे 8 क्यूब रूट ऑफ 3। तो क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब उसका मैं क्यूबिंग करता हूँ, जब उसका मैं क्यूब करता हूँ तो वो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, ये जो पावर मैन है वो कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे आपको पता है कि 2 रेज़ पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। यहाँ पर मुझे कैसे पता चला, इसको मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको मैं तोड़ूंगा। जैसे हम करते हैं 2 4 2 8, 2 2 4, तो 2 2 ऐसे। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 जो कि है 2 रेज़ पावर 3 के बराबर। तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज़ पावर 3, दैट इज़ 8 को मैं लिखूँगा 2 रेज़ पावर 3, इसका पावर पहले से 1/3 है, इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर है, अब ये पावर यहाँ, ये जो पावर है ना, इसका पावर भी है, पावर जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। 2 3 × 1/3 इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 8, 3 और 3 हो जाएंगे कैंसिल, 2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। जो 8 का क्यूब रूट है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो अगला हमारे पास जो नंबर है वो कौन सा है, जो परफेक्ट क्यूब है वो क्या है, 27 है, ठीक है, 27 है। 27 का अगर हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना होगा, 27
को क्यूब रूट फाइंड आउट करना मतलब पावर उसका क्या मालूम, या 27 अगर ऐसा भी होगा वो भी क्या होता है क्यूब रूट। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3, जैसे इसको मैंने ब्रेक करा ना 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2, वैसे ही 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मतलब 3 रेज़ पावर 3। 27 के बदले है 3 रेज़ पावर 3, इसका पावर है किसके बराबर 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सेम है तो ये ऐसे होगा, ये 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 27 मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 किसके बराबर है 20, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। मतलब क्या कर रहे हैं हम, ये जो है जैसे हम क्यूब कर रहे थे, क्यूब अगर हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, मल्टीपल कर रहे थे उसको 3 बार आपस में, तो जो क्यूब रूट है वो क्या है, इसका रिवर्स है। ठीक है, जैसे हम क्यूब अगर हमें फाइंड आउट करना होता था कैसे हम करते थे, उसको मल्टीपल करते थे हम अपने साथ ही 3 बार। तो जैसे वहाँ पर कर रहे थे जो क्यूब रूट है वो क्या है, इसका रिवर्स प्रोसेस है। क्यूब फाइंड आउट करने का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको क्या हम बोलेंगे क्यूब रूट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मैंने 1-2 एग्जांपल बता दिए हम कैसे जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, कैसे जो हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। क्या करना है, हमने जो है वो पेयरिंग ट्रिपलेट बनाने हैं। स्क्वायर रूट्स में हम क्या करते थे, डुप्लेट्स बनाते थे, यहाँ पर हमें क्या करना है ट्रिपलेट्स बनाने हैं ना। 3 को मैंने साथ लिखना है, तब क्यों 3 को इसलिए मैंने साथ में लिखना है क्योंकि जो पावर है ना अभी कितना है 3 है। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 3 इसको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा है ना, या तो मुझे 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा या 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो या फिर 9 से। तो डिवाइड यहाँ पर ये 1/3 क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 1/3 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, ये जो है इसका वैल्यू क्या होता है क्यूब रूट होता है ना, 1/3 अगर मतलब क्यूब रूट है, अगर ये 3 में होगा ना पावर, तो हम जो है वहाँ से एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 27 को हम अभी जैसे 28 अगर होगा, ठीक है 28 उसका पावर 1/3, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। अगर 27 है 1/3 है, इसको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या है, ये जो 28 है इसका पावर 1/3 नहीं हो सकता है, 1/2 भी नहीं हो सकता, 1 पावर हो सकता है, 2 पावर हो सकता है, 3 पावर हो सकता है, वो चलेगा। तो इसका पावर क्या है 1/3 से हम इसको कैसे पावर में डाल रहे हैं नेचुरल, इसका पावर क्या होना चाहिए नेचुरल पावर। हमें क्या करना है कि जो पावर है वो क्या होना चाहिए नेचुरल पावर्स, 1 नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में होने चाहिए। पावर जैसे 1 2 3 4 5, तो ये 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है कि रेशनल नंबर है, इसका पावर क्या है रेशनल। हम जो क्या कर रहे हैं रेशनल नंबर से पावर को कन्वर्ट कर रहे हैं, रेशनल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हम सीधा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है 6.2। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन आप खुद देखिए बुक पर। तो क्या है, अब हमें क्या करना है क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे क्यूब फाइंड आउट कर रहे थे, अब हम जो है उसका रिवर्स फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका क्यूब जो है उस नंबर के बराबर होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा 27 दिया होगा, इसका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यूब रूट फाइंड आउट करने का मतलब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब उसका हम क्यूब करते हो 27 के बराबर आता है। ठीक है, पहले हमें थोड़ा सा अच्छा ये उतना जो टीडियस मतलब टफ काम नहीं था, इजी था पहले। क्यों, इसको मैं 3 बार आपस में मल्टीपल कर रहा था तो क्यूब फाइंड आउट कर पा रहा था। लेकिन अभी जो है ना थोड़ा सा हमारा जो प्रोसेस है वो उसका लेवल जो है बढ़ते जा रहा है। अभी हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका जब हम क्यूब करते थे वो किसके बराबर आ रहा है 27 के बराबर आ रहा है। तो क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि अब जो है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही हम उस नंबर को इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में उसको मैं लिखूंगा, मल्टीपल द प्राइम नंबर की फॉर्म में उसको हम लिखेंगे। वही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज क्या है 6.2। पहला है 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं कैसे लिखूंगा 64, यहाँ पे 32 मल्टीपल बाई 2 इज 64, 2 16 है ना, 16 दूने 32, 8 दूने 16, 2 4 दूने 8,
2 दूने 4, 2 एकम 2। सोल्यूशन है 64। 64 को मैं लिख रहा हूँ 2 मल्टीपल बाई 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 2, है ना। कितने बार है ये? 6 बार है। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, 64 को मैंने इस इन द फॉर्म ऑफ टूज की फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया और हमने जो है वो ट्रिपलेट बनाना है। तो क्या करना है, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। मतलब 64 रेज पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल बाई 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 2 होल रेज पावर 1/3। क्यों? अगर मैं LHS में पावर को रेज कर रहा हूँ 1/3 तो वही मुझे RHS में भी करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज 64 का पावर क्या है 1/3 इज इक्वल टू इसका पावर, इसको मैं लिखूंगा 2 रेज पावर 3। वही फ़र्क पड़ेगा, 2 रेज पावर 3 मतलब इतने सारे के बदले में लिख रहा हूँ 2 रेज पावर 3 मल्टीपल बाई इतने सारे के बदले लिख रहा हूँ मैं 2 रेज पावर 3। तो इसका पावर होल पावर क्या है 1/3 के बराबर। 64 रेज पावर 1/3 ये किसके बराबर है? ये जो पावर है इसके साथ, इस पावर के साथ भी मल्टीपल हो जाएगी और ये वाली पावर जो है इस पावर के साथ भी मल्टीपल हो जाएगी। वो अगर 3 मल्टीपल बाई 1/3 मल्टीपल बाई 2 रेज पावर 3 मल्टीपल बाई 1/3। ये और 3 ये 3 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 64 रेज पावर 1/3 1/3 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 1 इज 2, है ना। मतलब 2 को मैंने एक बार लिखना है, इसके बाद लिखा मैंने 2 मल्टीपल बाई 2 जो कि है 4 के बराबर। मतलब 64 रेज पावर 1/3 ये किसके बराबर होता है 64। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है 4 के बराबर। तो 64 का जो क्यूब रूट है वो किसके बराबर है 4 के बराबर है। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है 512। वही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। हमने इसका क्या करना है क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। 512 2, ये 2 से होगा क्योंकि जो इवन प्लेस पे डिजिट, सॉरी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है इवन है। 25 दूने 50, यहाँ पर रहा 1, 6 दूने 12, 2 12 दूने 24, 1 8 दूने 16, फिर से 2 से होगा 6 दूने 12, 64 दूने 128, 32 दूने 64, 16 दूने 32, 8 दूने 16, 2 मल्टीपल बाई 4, 2 मल्टीपल बाई 2, 2 मल्टीपल बाई 1। तो कितनी बार 2 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सोल्यूशन 5 1 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कितनी बार है 9 बार आ गया 3 4 5 6 7 8 9। ये ट्रिपलेट है ना। जब 2 को मैं ऐसे 2 मल्टीपल बाई 4 4 2 ज़र 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32 दूने 64, 64 दूने 128, 128 दूने 256, 256 ज़र भी 2 इज़ 512। ठीक है, तो अब क्या करना हमें इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो मतलब 5 1 2 रेज पावर 1/3 इज इक्वल टू, इसके बाद लिखूंगा मैं 2 रेज पावर 3 मल्टीपल बाई, इसके बदले में लिखूंगा मैं 2 रेज पावर 3 मल्टीपल बाई 2 रेज पावर 3। ये मैंने आपको बोला है जब बेसेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, पावर क्या है 1 1 1। जब बेसेस सेम है पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाती है। लेकिन ये कब हो जाते हैं ऐड, जब जो बेसेस है वो मल्टीपल में होंगे। यहाँ पर बेस का जो आपस में जो रिलेशन है वो क्या है मल्टीपल का है। मतलब 2 और 2 के बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीपल का है। जब ऐसा होगा बेसिस सेम होगी, रिलेशन जो है वो उन दोनों के बीच में क्या होगा मल्टीपल का होगा, तो जो पावर्स है वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है 1/3 मैंने पावर रेज किया है, तो यहाँ से भी 1/3 मेरे को पावर रेज करना पड़ेगा। 512 रेज पावर 1/3। अब ये जो पावर है इसके साथ भी मल्टीपल में आएगा, ये इधर भी आएगा, ये इधर भी आएगा, क्योंकि जो अंदर है ना वो क्या है मल्टीपल में है। ठीक है, तो अगर ये इधर आ जाएगा तो पावर को इधर आएगा ना, मतलब ये क्या है इसका बेसिस क्या अभी सेम है।
बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इस वाली पावर को मतलब ये इसका पावर भी था, इसका भी पावर था, इसका भी पावर था, वो जो है मैं इस पावर को क्या लिख रहा हूँ, बाहर लिख रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब जो है इस पावर को मैं अंदर ला रहा हूँ, मतलब पावर ए पावर जो है इस पावर के साथ भी मल्टीपल हो जाएगा। 2 3 मल्टीपल बाई 1/3, 2 3 मल्टीपल बाई 1/3, 2 3 मल्टीपल बाई 1/3। ये 3 हो जाएगा कैंसिल, ये वहाँ पे रहेगा खाली 2। तो 512 रेज़ पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, यहाँ से आया 2, यहाँ से भी 2 ही आएगा, तो यहाँ से भी 2 ही आएगा। 2 मल्टीपल बाई 2 इज़ 4, 4 2 ज़र 8, 512 रेज़ पावर 1/3 किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो यही हमें क्या करना था, 512 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना था। हमने जो है 512 का क्यूब रूट जो है फाइंड आउट कर लिया है, जो किसके बराबर है, 8 के बराबर। बाकी जो है इस एक्सरसाइज जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।